राम प्रकाश पांडे, गुड मॉर्निंग भैया। अब वॉइस आ रही है ना? आप लोग बता दीजिए भैया, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही। हम लोग बात करेंगे भैया 2011 की जनगणना के बारे में। आज हम लोग क्लास को करने वाले हैं। आप लोग जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे मैं क्लास को क्या कर सकूं भैया, शुरू कर सकूं। ठीक है, बात कर रहे हैं भैया। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्या? हमारा आज का पहला प्रश्न है भैया, कह रहा है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ए बिहार है, बी मध्य प्रदेश है, सी महाराष्ट्र है, डी उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर शायद ही कोई गलत कर सके। हम लोग बात करेंगे भैया 2011 की जनगणना के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहां निवास करती है भैया? वह जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, निवास करती है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या है 19 करोड़, कितनी भैया? 19 करोड़ 98 लाख 12,341 जो है ये जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है भैया? तो ये उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या किसकी जनसंख्या है भैया? तो उत्तर प्रदेश में कुल लोगों की जो संख्या है 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। अगर आप लोगों से बात करें यहीं पर कि यहाँ पर पुरुष जनसंख्या कितनी है, अगर आप लोगों से बात करें भैया पुरुष जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, अगर बात करता है उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है भैया, तो 1044, याद रखिएगा 1044 80,510, 80,510, 10 करोड़ 44 लाख 80,510 जो है ये पुरुष हैं। कहां पर पुरुष हैं भैया? तो ये उत्तर प्रदेश में पुरुष निवास करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाएं कितनी निवास करती हैं भैया? तो 953 31 831, ये क्या है भैया? तो महिलाएं जो हैं ये उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। अगर आप लोगों से बात करें कि उत्तर प्रदेश में, देश में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में है, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। कहां पे भैया? उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ए 70.69% है, बी 71.69% है भैया, सी 67.68% है, डी 72.89% है, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? अगर आप लोगों से बात करें, उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है भैया? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में अगर आप लोगों से बात करता है, किसके बारे में बात करता है भैया? साक्षरता दर के बारे में बात करें तो कितनी है भैया? तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है भैया? 67.68%। ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अगर यहीं पर बात करें भैया पुरुष साक्षरता दर कितनी है, अगर आप लोगों से बात करें पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की, और अगर आपसे बात करें कि महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, तो आप लोगों को बताना है कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें भैया तो 77.3% ये पुरुष साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें भैया हम लोग तो 57.2% जो है ये महिला साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर आप लोगों से बात करता है उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है भैया, तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.68% है, पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, महिला साक्षरता दर जो है 57.2% है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन जो होगा
वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा भैया? सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बात कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? ए गाजियाबाद है, बी कानपुर है, सी लखनऊ है, डी जौनपुर है, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? आप लोग बताइए भैया। अगर हम बात करें भैया उच्चतम साक्षरता दर वाले जिले, उच्चतम साक्षरता वाले जिलों के बारे में अगर हम लोग बात करें, जिलों के बारे में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है भैया? तो सबसे अधिक साक्षरता दर है भैया गौतम बुद्ध नगर की है। किसकी है भैया? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। अगर आप लोगों से बात करें कि गौतम बुद्ध की साक्षरता दर कितनी है भैया, तो 80.12% जो है ये साक्षरता दर किसकी है? तो गौतम बुद्ध नगर की है, याद रखिएगा। दूसरी, अगर हम दूसरे जिले की बात करें भैया हम लोग, तो कानपुर नगर और कानपुर नगर की जो साक्षरता दर है वो भैया कितनी है? तो कानपुर नगर की साक्षरता दर है 79.65% है। अगर यहीं पर बात करें भैया औरैया, इसकी बात करता है, औरैया की बात करता है भैया, औरैया जिले की अगर बात करें आपसे, औरैया की अगर बात करता है भी कितनी है साक्षरता दर, तो 78.41% जो है ये साक्षरता दर औरैया की है। अगर आपसे बात करता है भैया यहीं पर इटावा की साक्षरता दर कितनी है? 78.95। यहां पर ये सही कर लीजिएगा भैया, 78.95% है। कितनी है भैया? 78.95% है। ये किसकी है भैया? ये साक्षरता दर किसकी है? ये औरैया की। अगर आप लोगों से यहीं पर बात कर ले कि इटावा की साक्षरता दर कितनी है, अगर आप लोगों से बात करें कि इटावा की साक्षरता दर कितनी है, तो इटावा की जो साक्षरता दर है भैया वो कितनी है? तो वो है 78.41%। ये इटावा की है। अगर आप लोगों से बात करें गाजियाबाद की, कितनी है भैया? गाजियाबाद की साक्षरता दर कितनी है भैया? तो 78.07% जो है ये गाजियाबाद की साक्षरता दर है। ठीक है, तो यहां पर बात क्या कर रहा था भैया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है भैया? तो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जो जनपद है वो कौन सा है भैया? कानपुर नगर है। कौन सा है भैया? कानपुर नगर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए कितनी साक्षरता दर प्रतिशत है भैया? तो 79.65% जो है साक्षरता दर है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बात करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के, आप लोग बात करिएगा इस क्वेश्चन की। कह रहा है भैया उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने हैं? आप लोग बताइए भैया उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने, यानी 10 लाख की जनसंख्या पार किए हैं? आप लोग बताइए भैया कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो अगर हम लोग बात करते हैं भैया 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार भैया? 1971 और 1981 की जनगणना के मध्य में जो लखनऊ है और कानपुर जो नगर है वो कितनी जनसंख्या पार की है भैया? तो 10 लाख की जनसंख्या पार की है। 10 लाख, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी जनगणना के अनुसार भैया? तो 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ए बुलंदशहर में, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी उन्नाव, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? अगर हम लोग बात करें भैया सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले, बात कर रहे हैं सबसे कम साक्षरता दर वाले जिलों की अगर हम लोग बात करें भैया, तो जिलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? जिले,
तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किस जनपद के है भैया? तो आप लोगों को पता होगा कि श्रावस्ती। किसकी है भैया? श्रावस्ती। श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है कितनी है भैया? तो साक्षरता दर है 46.74% जो है ये श्रावस्ती की साक्षरता दर है। अगर यहीं पर बात करता है भैया आपकी बहराइच, बहराइच, बहराइच की साक्षरता दर कितनी है भैया? तो इसकी है भैया 49.36%। अगर आप लोगों से यहीं पर बात करता है भैया कि बलरामपुर, बलरामपुर की कितनी है भैया? तो बलरामपुर की है भैया 49.5%। अगर आप लोगों से बात करता है यहीं पर, अगर बात करें भैया बदायूं की कितनी है, बदायूं की कितनी है भैया? तो 51.29% है, ये बदायूं की है। अगर आपसे बात कर ले गया यहीं पर, अगर आप लोगों से बात करें रामपुर की कितनी है भैया? रामपुर, रामपुर की कितनी है भैया? तो 53.34% जो है ये जनसंख्या किसकी है भैया? रामपुर की जनसंख्या है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर आप लोगों से बात करें कि निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम किसमें है भैया? श्रावस्ती में। कितनी है भैया? तो 46.74% है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आपको बताना है मिलियन शहर नहीं है भैया। अगर आप लोगों को बताना है, आगरा नहीं है, प्रयागराज नहीं है, मेरठ नहीं है, डी मुरादाबाद नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग यहीं पर बात करें भैया आगरा की जनसंख्या कितनी है, तो आगरा की जनसंख्या आप लोग जानते होंगे कितनी है भैया? तो 4418 कितनी है भैया? 797। ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं प्रयागराज की जनसंख्या के बारे में, अगर हम लोग बात करें भैया तो 5954 कितनी? 5954 और 391। ठीक। अगर हम आप लोगों से बात करें भैया मेरठ की जनसंख्या कितनी है, तो मेरठ की जनसंख्या है 34 43 300 689 भैया, 689। अगर आप लोगों से बात करता है यहीं पर मुरादाबाद की जनसंख्या कितनी है भैया? तो 47 7206। ठीक। तो आप लोग इसमें से बताइएगा मिलियन शहर कौन सा नहीं है। मिलियन शहर की बात करें तो भैया 10 लाख से जनसंख्या कम जिसकी होगी, ठीक है, उसे क्या कहा जाए? जिसकी 10 लाख से संख्या अधिक होगी तो मिलियन शहर होगा, जिसकी 10 लाख से संख्या कम होगी वो मिलियन शहर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका निकाल लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? ए 848 था, बी 850 था, सी 898 था, डी 901 था, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? तो अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें भैया 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात वो कितना है भैया? तो लिंगानुपात है भैया 898। कितना है भैया? 898 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राम प्रकाश सही बता रहे हैं भैया। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन सा हैं? आप लोगों को बताना है जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार अगर आप लोगों से बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, और आपसे बात करता है भैया कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है भैया
वो कहाँ निवास करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो प्रयागराज में निवास करती है। कहाँ निवास करती है भैया? प्रयागराज में निवास करती है, याद रखिएगा। जिसका पुराना नाम क्या था भैया? इलाहाबाद था। यहाँ पे देखिएगा प्रयागराज, प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा अगर आप लोगों से बात करें तो दूसरे नंबर पे है भैया मुरादाबाद। उसके बाद कहाँ निवास करती है भैया? मुरादाबाद में निवास करती है। इसके बाद भी अगर आप लोगों से बात करें कि तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो गाजियाबाद है भैया, गाजियाबाद। अगर इसके बाद अगर आप लोगों से बात करें चौथे नंबर पे कौन सा शहर है भैया, तो आजमगढ़ है, आजमगढ़ है। नेक्स्ट की अगर आप लोगों से बात करता है आजमगढ़ के बाद भैया कौन सा है, तो लखनऊ है, लखनऊ है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है भैया? तो प्रयागराज में निवास करती है। अगर आप लोगों से यही बात करें भैया कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है भैया, तो महोबा में निवास करती है, महोबा। सबसे उसके बाद भैया कहाँ निवास करती है? उसके बाद भैया तो चित्रकूट में निवास करती है, चित्रकूट में निवास करती है। उसके बाद अगर आप लोगों से बात करें भैया तो हमीरपुर में निवास करती है, हमीरपुर जनपद में जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद है भैया श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद भैया नंबर 5 पे क्या आ जाएगा भैया? ललितपुर आ जाएगा, ललितपुर। तो कौन सा जनपद सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है भैया? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो प्रयागराज में करती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो भैया महोबा में निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से बात करें कि महोबा की जनसंख्या कितनी है भैया, तो महोबा की जनसंख्या है 8,75,000 भैया 985। कितनी है भैया? 8,75,985 जो है जनसंख्या किसकी है? महोबा की जनसंख्या है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो भारत की जनसंख्या का लगभग अगर हम लोग बात करें भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का, जनसंख्या का 16.16% जो जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कहाँ निवास करती है भैया? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये कौन सा भाग है भैया? तो ये छठा भाग है। कौन सा भाग है? छठा भाग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? ए गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता अधिक है, बी गाजियाबाद में सर्वाधिक है, सी कानपुर में है, डी औरैया में है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें भैया तो सर्वाधिक जो सर्वाधिक साक्षरता दर है, अभी हम लोगों ने बात भी की थी, सर्वाधिक साक्षरता किसकी है भैया? तो गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर की है। और गौतम बुद्ध नगर की कितनी साक्षरता दर है? अगर आप लोगों से बात करें कि कितनी साक्षरता दर है तो 80.12% जो है ये साक्षरता दर किसकी है भैया? ये साक्षरता दर, ये साक्षरता दर किसकी है भैया? तो गौतम बुद्ध नगर की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं राम प्रकाश। आगे की तरफ बढ़े हम लोग। जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अगर आप लोगों से बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ए आजमगढ़ है, बी देवरिया है, सी जौनपुर है, डी प्रतापगढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए भैया कि जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, अगर हम बात करें भैया लिंगानुपात वाले, अनुपात वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का है? तो अगर हम लोग बात करते हैं भैया सर्वाधिक लिंगानुपात की, अगर बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें, अगर हम सब न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये किस जनपद का है भैया? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है भैया जौनपुर का है। किसका है भैया? जौनपुर का है, जौनपुर का। कितना है भैया?
तो 1024 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर। अगर आपसे बात करें भैया सबसे कम कहां का है भैया, तो सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर का। किसका है भैया, सबसे कम है किसका भैया, गौतम बुद्ध नगर का। अगर गौतम बुद्ध नगर का बात करें भैया तो कितना है भैया, तो 851 है। कितना है भैया, 851। याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है भैया, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं भैया सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा है भैया, पहले नंबर पे जौनपुर है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें भैया तो आजमगढ़ है, आजमगढ़ है। आजमगढ़ का लिंगानुपात कितना है भैया, तो 1019 लिंगानुपात है। कितना है भैया, 1019 है, ये दूसरे नंबर पे है। अगर यहीं पे बात कर लेगा आपसे कि तीसरे नंबर पे कौन सा शहर है आपका, कौन सा जिला है भैया, तो देवरिया है। कौन सा है भैया, देवरिया है। और देवरिया का लिंगानुपात कितना है भैया, तो 1017 लिंगानुपात है। याद रखिएगा पहले स्थान पे जौनपुर है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ है, तीसरे स्थान पर देवरिया है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हम लोगों ने जाना कि गौतम बुद्ध नगर का है। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो बागपत और हमीरपुर का है। किसका भैया, बागपत और हमीरपुर का है। हमीरपुर का है, कितना है भैया, तो 861 है। कितना है भैया, 861 है। कितना है भैया, 861 है। अगर यहीं पर बात करें कानपुर नगर बांदा मथुरा की, कानपुर नगर, कानपुर नगर बांदा, कानपुर नगर बांदा मथुरा, मथुरा का कितना लिंगानुपात है भैया, तो अगर इन तीनों की बात करेगा भैया तो 863 लिंगानुपात है। कितना है भैया, 863 लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, उसके बाद आजमगढ़ का है, उसके बाद है भैया देवरिया का। अगर आप लोगों से बात करें गौतम बुद्ध नगर का कितना है तो 851 का है, बागपत और हमीरपुर का कितना है तो 861 है, कानपुर नगर बांदा मथुरा का कितना है भैया तो 863 है। याद रखिएगा बिल्कुल ठीक है भैया। जहां तक कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है भैया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम लोग बात करते हैं 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप लोग बताइए भैया 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। अगर हम लोग बात करते हैं भैया कितने की वृद्धि हुई तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2001 की साक्षर व्यक्तियों की जो संख्या थी वो कितनी थी भैया, तो वो थी 56.25%। 2011 में कितना हो गया भैया, साक्षरता दर कितनी हो गई भैया, तो 67.7% हो गया। अभी हम लोगों ने जाना था। अंतर कितना आ जाएगा भैया, अगर आप लोगों से बात करें कितना अंतर आ जाएगा तो लगभग जो है 11 का आ जाएगा, 11.43 का अंतर आएगा। कितना आएगा भैया, 11.43% का अंतर आएगा। तो यहाँ पर 2001 और 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 11.4% की वृद्धि हुई। कितनी हुई भैया, बी वाला ऑप्शन याद रखिएगा कि 11.4% की वृद्धि हुई है। एक्सप्रेस न्यूज भारत भैया गलत बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये मैंने बताया कि 2001 की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी थी, तो 56.25% थी। 2011 की कितनी है भैया, तो 67.7 है। आप लोग इसके निकाल लीजिएगा कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई भैया, तो 11.4% की बढ़ोतरी हुई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है। आप लोग बताइए भैया कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है भैया। ए 933 है, बी 902 है, सी 916 है, डी 892 है, ई इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों से कहीं भी बात करें कि शिशु लिंगानुपात की बात करता है, इसकी बात करें भैया शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करता है भैया अगर आप लोगों से, तो शिशु लिंगानुपात की बात करें भैया तो 2011 में कितना है, तो 2011 में जो लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात है भैया ये 902 का है। कितना है भैया, 902 है। याद रखिएगा 2001 में कितना था भैया यही लिंगानुपात, 2001 में अगर आप लोगों से बात कर लेता है
2001 में लिंगानुपात कितना था भैया, तो यहाँ पर जो है 916 था, 916 था, लगभग 14 की कमी आई है। ठीक है, तो पूछ किसका रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम प्रकाश पांडे बिल्कुल सही बता रहे भैया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? ए गोंडा है, बी लखीमपुर खीरी है, सी बांदा है, डी हमीरपुर है, ई इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले की बात करें, अगर हम लोग बड़े जिले की बात करें या जिलों की बात करें, जिले, तो आप लोग पता होगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भैया लखीमपुर खीरी। कौन सा जिला है भैया, लखीमपुर खीरी है। कौन सा जिला है भैया, लखीमपुर खीरी है। और जिसका जो क्षेत्रफल है कितना है भैया, अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें भैया तो 7,680 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है भैया, कि दूसरा अगर बात करें, ये 5 क्या करेंगे हम लोग, इतने याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया, तो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। यहीं पर अगर आप लोगों से बात करें कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, वेट करिएगा भैया, 1 मिनट वेट कर लिए। एक मिनट वेट करिएगा भैया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। अगर आपसे यहीं पे बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है भैया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, जिसका कितना क्षेत्रफल है भैया, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल है, किसका है भैया। 1 मिनट वेट करिएगा भैया आप लोग।
वेट कर लो, ठीक है। दो मिनट लगेगा बस। ये गया होगा ऐसे से। कहाँ पे पेट नहीं करना डबल लगा रहा है कहाँ पर बस। तो यहाँ पर हम लोग भाई मौसम बहुत खराब है, लाइट आज आ रही है, इन्वर्टर काम कर रहा है, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप लिख के कमेंट करो। देखो ये लगा रहेगा, बस साथ में तुम लगे रहो। कितनी बार लाइट जाएगी? 10 बार जाएगी, जाने दो, बस तुम बैठे रहो। क्लास चलेगी, क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट आपको, और पीडीएफ, सभी पीडीएफ जो है भेज दी जा रही ग्रुप पे तुरंत। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ग्रुप पे पीडीएफ जो है भेज दी जा रही है। जो लोग क्लास नहीं कर पाते वो पीडीएफ ऐसे ऐसे देख लें, बस काम खत्म। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में जो स्पष्टीकरण में क्वेश्चन और बहुत सारे बताए जाते हैं, वहां से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतना जान लीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, स्किप करके जो है यूट्यूब यूट्यूब पे कोई लगे रहो। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, प्लीज शेयर करिए। अब नौकरी मिलने वाली है आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, हमको पता है, कोई समस्या नहीं है भाई। आप लोग जो है चलिए हम लोग बात कर रहे थे भैया, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? ये था जी, ये हो गया था क्वेश्चन, ये भी हो गया, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन था 14 नंबर का। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? हम लोगों ने चर्चा की थी कि सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। कौन सा जिला है भैया? लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है तो 7680 वर्ग किलोमीटर है। ये किसका क्षेत्रफल है भैया? तो ये लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है। अगर आप लोगों से बात कर लेता है यहीं पर कि हापुड़ का कितना है, ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला। अगर आप लोगों से बात करें कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला जिला कौन सा है भैया? तो सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल कितना है भैया? तो इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल किसका है भैया? ये हापुड़ का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा कौन सा है? तो हापुड़ है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है भैया कि आप लोग बताइएगा भैया, इसका आंसर करिएगा कि उत्तर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? ए 898 है, बी 912 है, सी 965 है, डी 935 है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितना है भैया? तो 912 है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भैया? तो 912 महिलाएं हैं। अगर आप लोगों से बात करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था भैया? तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो था 898 था। कितने की बढ़ोतरी हुई भैया? 14 की बढ़ोतरी हुई। याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शिवेश उपाध्याय बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे की तरफ बढ़े भैया, बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो आप लोगों को पता होगा आर्थिक संभाग के बारे में उत्तर प्रदेश के, आप लोग जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक संभाग कैसा है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग की बात करें तो यहां पर अगर आप लोगों को बात करता है तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये कौन सा क्षेत्र होता है? तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है। बुंदेलखंड बोला जाता है इसको, बुंदेलखंड का क्षेत्र। और आर्थिक संभाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्थिक संभाग को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भैया? 4 भागों में बांटा गया है। और इस वाले संभाग को क्या नाम दिया गया है भैया? पूर्वी संभाग नाम दिया गया है, पूर्वी संभाग। इस वाले को क्या बोला जाता है? तो मिडिल यानी केंद्रीय संभाग बोला जाता है भैया, केंद्रीय संभाग। और इस वाले को क्या बोला जाएगा भैया? तो इस वाले को बोला जाएगा पश्चिमी संभाग। क्या बोला जाएगा भैया? पश्चिमी संभाग। पश्चिमी संभाग। अगर आप लोगों से बात करता है कि पश्चिमी संभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं भैया? तो पश्चिमी संभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 30 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भैया? 30 जिले आते हैं। केंद्रीय संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं भैया? तो 10 जिले आते हैं। अगर आपसे बात करें भैया कि पूर्वी संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं भैया? तो पूर्वी संभाग के अंतर्गत जो है जिले कितने आते हैं? 28 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भैया? 28 जिले आते हैं। अगर आपसे बात करता बुंदेलखंड क्षेत्र या संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं भैया? तो 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भैया? 7 जिले आते हैं। अगर यहाँ पर बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है भैया? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी संभाग में निवास करती है। किस संभाग में निवास करती है भैया? पूर्वी संभाग में, पूर्वी संभाग या क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है बच्चा? सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। याद रखिएगा, जनसंख्या निवास करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो भाई आगे लाइट की समस्या बार बार लगातार चल रही भैया। ठीक है, तो असुविधा के लिए खेद है, धैर्य बनाकर रखिए आप लोग। ठीक है, पूर्वी संभाग में सर्वाधिक निवास करती है। उसके बाद अगर आप लोगों से बात करता है उसके बाद कहाँ निवास करती है भैया? तो उसके बाद जो है पहले नंबर पे है क्या? ये है पूर्वी संभाग। दूसरे नंबर पे कहाँ निवास करती है भैया? तो पश्चिमी संभाग में निवास करती है। तीसरे कहाँ निवास करती है भैया? तो केंद्रीय संभाग में जनसंख्या निवास करती है। और चौथे कहाँ निवास करती है? बुंदेलखंड संभाग में जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी संभाग में निवास करती है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? ए मुरादाबाद है, बी प्रयागराज है, सी गाजियाबाद है, डी लखनऊ है, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है भैया कौन सा है? वो प्रयागराज है। कौन सा भैया? प्रयागराज है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है भैया? तो यहाँ पर 59, 54 और भैया कितनी निवास करती है? 391 जो है जनसंख्या निवास करती है। याद रखिएगा, 59, 391 जो है जनसंख्या निवास करती है। यानी इसका मतलब है 59,54,391 जनसंख्या जो है ये प्रयागराज में निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो महोबा में निवास करती है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया।
कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं? ए जैन धर्म के व्यक्ति, बी हिंदू धर्म के, सी बौद्ध धर्म के, डी मुस्लिम धर्म के, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं, किस धर्म के लोग रहते हैं भैया? सब 18 का बताइएगा भैया। तो सबसे आप लोग जानते भी होंगे कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं, हिंदू धर्म के लोग जो हैं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अगर आप लोगों से बात करें कितने हिंदू हैं भैया, तो 79.73% जो है हिंदू ये कहां निवास करते हैं भैया? ये उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से यहीं पे बात करें कि इनकी संख्या कितनी है भैया, तो इनकी संख्या है 15, 93, 12, 654। ठीक है, इसको अपने भाषा में पढ़ लीजिएगा कितना है भैया। ठीक है, 15, 93, 12, 654। ठीक है, अपनी भाषा में बात कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कानपुर नगर, हाँ बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया? तो महिला साक्षरता की बात कर रहा है। तो कानपुर नगर में कितनी महिलाओं की साक्षरता है? तो कानपुर नगर में महिलाओं की साक्षरता कितनी है भैया? तो ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। अगर कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको गलत वाला ढूंढना है कि कौन सा गलत है। कानपुर नगर है, बी लखनऊ है, सी गाजियाबाद है, डी इटावा है। तो सबसे आप लोगों को अगर हम बताएं भैया, तो जो लखनऊ सॉरी कानपुर नगर की महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो बिल्कुल सही है, 75.10% है। लखनऊ की साक्षरता दर जो है बिल्कुल ये सही है, 71.50% है। गाजियाबाद की जो साक्षरता दर है वो 69.80% है। और इटावा की जो है ये साक्षरता दर कम, ये गलत है। ये इटावा वाला बी वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इटावा की साक्षरता दर कितनी है भैया? इटावा की साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर की बात अगर हम लोग करें, इटावा की महिला साक्षरता दर, कितनी है भैया? तो इटावा की महिला साक्षरता दर कितनी है भैया? तो इसकी साक्षरता दर है 69.61%। कितनी है भैया? 69.6%। ये किसकी है भैया? तो इटावा की महिला साक्षरता दर। यहीं पर अगर आप लोगों से बात कर ले पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले, इसकी बात कर लेता है, पुरुष साक्षरता दर की बात कर लेता है, तो 86.04% जो है ये पुरुष साक्षरता है इटावा की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? कौन सा गलत था? तो डी इटावा गलत था। ठीक है, कानपुर नगर की महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो 75.1% है। लखनऊ की कितनी है? 71.5% है। गाजियाबाद का कितनी है भैया? 69.8% है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से किसमें सबसे कम जनसंख्या थी? आप लोगों को बताना है कि 4 नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसमें थी? कानपुर में थी, बी लखनऊ में थी, सी आगरा में थी, डी वाराणसी में थे, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए भैया। शिवेश उपाध्याय बताइए भैया, 20 नंबर का आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो ए कानपुर, बी लखनऊ, सी आगरा, डी वाराणसी। आपको बताना है भैया 20 नंबर का क्वेश्चन। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कानपुर की जनसंख्या जो है कितनी है भैया? तो कानपुर की जनसंख्या है, या लखनऊ की जनसंख्या है, कानपुर की जनसंख्या कितनी है? तो कानपुर की जनसंख्या 2769,413 ये जनसंख्या है। अगर आप लोगों से बात करता है यहीं पर लखनऊ की जनसंख्या कितनी है भैया? तो लखनऊ की जनसंख्या है 28,15,033 ये जनसंख्या है। अगर आप लोगों से बात कर लेगा कि आगरा की जनसंख्या कितनी है भैया? आगरा की जनसंख्या है 17,46,467 ये जनसंख्या है। अगर आप लोगों से बात करें कि वाराणसी की जनसंख्या कितनी है, वाराणसी की जनसंख्या कितनी है भैया? तो 14,35,113। तो किसकी सबसे कम है भैया? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? वाराणसी की जनसंख्या सबसे कम है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जनसंख्या लिखिए, आपको मिलाना है, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा भैया ये। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो संत रविदास नगर को ही क्या कहा जाता है? हापुड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, इसका क्षेत्रफल कितना है भैया? तो 660 वर्ग किलोमीटर है। आप बार बार इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार पेपर में
पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला कौन सा है? ए गौतम बुद्ध नगर है, बी गाजियाबाद है, सी संत कबीर नगर है, डी कानपुर नगर है, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सबसे घना एक किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति जो है निवास करते हैं। सबसे घना उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, आपको बताना है भैया। अगर आप लोग बताइए भैया, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे घना जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है जिला, कौन सा सबसे घना जिला, तो आप लोगों को पता होगा कि गाजियाबाद जो है ये सबसे घना, गाजियाबाद का जो अगर जनघनत्व की बात करें भैया तो कितना है भैया, तो 39,700 मतलब 3,971 है प्रति व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं भैया गाजियाबाद। उसके बाद कौन सा शहर है भैया आपका, तो भदोही है। भदोही का कितना है भैया, तो 1555 है, याद रखिएगा। सर्वाधिक किसका है, गाजियाबाद का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद किसका है, भदोही का है, यानी इसको संत कबीर नगर का है। ठीक है, कानपुर नगर का कितना है, अगर आप लोगों से बात करता है भैया, कानपुर नगर का कितना है, कानपुर नगर का कितना है, कानपुर नगर की अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो 1452 है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार गाजियाबाद का कितना है भैया, गाजियाबाद का सर्वाधिक है, याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसको हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो महोबा में निवास करती है, या सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो प्रयागराज में निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम सबसे पहले प्रश्न में किए थे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज सर्वाधिक साक्षर है। ये बौद्ध धर्म के लोग साक्षर हैं, बी ईसाई धर्म के लोग साक्षर हैं, सी जैन धर्म के, डी सिख धर्म के, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताइएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज सर्वाधिक साक्षर है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें भैया तो जैन धर्म के जो लोग हैं वो सर्वाधिक साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है भैया, और इनकी जनसंख्या भी बहुत कम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या भी कम है, और कम जितने भी लोग होंगे तो वो साक्षर होंगे, पढ़े लिखे जरूर होंगे, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। ए बलिया में है, बी देवरिया में है, सी गोरखपुर में है, डी श्रावस्ती में है, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भैया सबसे कम किस जिले में महिला साक्षरता दर है। सबसे कम महिला साक्षरता दर की अगर आप लोगों से बात करें भैया तो सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ है, आपको पता होगा भैया, श्रावस्ती में है। कहा भैया, श्रावस्ती में है, श्रावस्ती में। और महिला साक्षरता दर यहाँ पे कितनी है भैया, महिला साक्षरता दर की अगर आप लोगों से बात करता है तो कितनी है महिला साक्षरता दर भैया, तो महिला साक्षरता दर है 34.78% जो है महिला साक्षरता दर है, याद रखिएगा। श्रावस्ती की सबसे कम महिला साक्षरता दर है, याद रखिएगा कितनी है भैया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। वहां पर महिला साक्षरता दर की काम बात कर रहा था, और महिला साक्षरता दर जो है श्रावस्ती की इतनी है 34.78% जो है ये महिला साक्षरता दर है श्रावस्ती की, जो सबसे कम है, याद रखिएगा। फिर आगे क्या कह रहा है भैया, फिर कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, आप लोगों को पता है कि सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर की बात करें कि प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी भैया, श्रावस्ती की है। किसकी है भैया, श्रावस्ती की है, श्रावस्ती जिला, श्रावस्ती।
अगर आप लोगों से बात करें कि कितनी साक्षरता दर है भैया, तो कितनी है भैया, 46.74% है। कितनी है भैया, 46.74% जो है कुल साक्षरता दर है। किसकी कुल साक्षरता दर है भैया, तो श्रावस्ती की है। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिएगा भैया। फिर कह रहा है वयस्क लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का देश के सभी राज्य संघीय क्षेत्रों में कौन सा स्थान है। ए 25वां स्थान है, बी 26वां स्थान है, सी 27वां स्थान है, डी 29वां स्थान है। ये इनमें से कोई नहीं। आप बात किसकी कर रहा है भैया, तो वयस्क लिंगानुपात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वयस्क लिंगानुपात, वयस्क लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश के सभी राज्य संघीय क्षेत्रों में कौन सा स्थान है, तो आप लोग इसका आंसर करिएगा भैया। तो दोनों की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें भैया, वयस्क लिंगानुपात की दृष्टि से बात करते हैं या शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें, तो दोनों की दृष्टि से यह देश में कौन सा स्थान है भैया, तो यह देश में 26वां स्थान है। दोनों की दृष्टि से कौन सा स्थान है भैया, तो दोनों की दृष्टि से 26वां स्थान है। याद रखिएगा कौन सा स्थान है भैया, 26वां स्थान है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 26वां स्थान है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। सबसे पहला प्रश्न यही था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके आगे ना पीछे ना कोई दाएं ना बाएं, कोई नहीं। ठीक है भैया, ना कोई आएगा। ठीक है, कोई देश है इसको टक्कर दे सकता और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, जनसंख्या के मामले में आगे की तरफ बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजात जनसंख्या वाला जिला कौन सा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, आप लोग जानते होंगे कि सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजात है। अनुसूचित जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जो है जनजाति वाला क्षेत्र है भैया, तो उत्तर प्रदेश में 0.57% जो है, उत्तर प्रदेश में 0.57% जो है ये जनसंख्या जनजाति जनसंख्या है। कितने लोग हैं भैया, तो 11,34,273 है। कितने हैं भैया, 11,34,273 जो है ये जनसंख्या किसकी है भैया, जनसंख्या तो एसटी जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है, एसटी जनसंख्या है। याद रखिएगा सर्वाधिक जो जनसंख्या कहां निवास करती है, किस जिले में। तो अगर आप लोगों से बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या ये कहां निवास करती है भैया, तो अनुसूचित सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहां निवास करती है बच्चा, तो ये निवास कर रही है भैया, कहां निवास कर रही है, सोनभद्र में निवास करती है। कहां निवास करती है भैया, सोनभद्र में निवास करती है। सोनभद्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है भैया, तो 3,85,000, 3,85,000 भैया 18 ये जनसंख्या कहां निवास करती है, सोनभद्र में। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भैया, तो 20.67% जो जनसंख्या है ये टोटल जनसंख्या का सोनभद्र में निवास करती है। कहां निवास करती है भैया, सोनभद्र में निवास करती है। अगर आप लोगों से बात करें कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहां निवास करती है, यहां पर क्वेश्चन भी पूछ रहा है सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या जनसंख्या ये कहां निवास करती है भैया, तो ये सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहां निवास करती है भैया, तो ये निवास करती है आपकी बागपत में। कहां पे भैया, बागपत में। कितनी निवास करती है, तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मात्र 14। कितनी भैया, मात्र 14। और कितने प्रतिशत, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कितने प्रतिशत जनजाति
जनसंख्या तो 0.001% मात्र। ये कहाँ निवास करती है भैया? तो ये मात्र निवास करती है बागपत में, याद रखिएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है? बागपत में निवास करती है। कितनी है भैया? तो 14 है। अगर आप लोगों से बात करें कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में निवास करती है। कितने प्रतिशत निवास करती है? तो 20.67% निवास करती है। और सबसे कम भैया तो बागपत में। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? तो बी वाला जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने बताया है जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है भैया? ए सोनभद्र है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए कौन सा है भैया? सोनभद्र है। नेक्स्ट है भैया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? आपको इन ऑप्शनों में बताना है कि किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ए प्रयागराज की है, बी वाराणसी की है, सी बरेली की है, डी गाजियाबाद की है, ये इनमें से कोई नहीं। अब बताइए भैया कि किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? तो अगर हम लोग बात करें भैया साक्षरता दर की बात करें तो भैया गाजियाबाद की, दिए गए ऑप्शन की अगर बात करें तो गाजियाबाद की साक्षरता दर जो है वो कितनी दी गई भैया? तो 78.07% है, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये किसकी है भैया? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसी पर ज्यादा चर्चा होगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति की बात करें तो एससी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो एससी जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि कहां निवास करती है। तो हम लोग बात करेंगे भैया सबसे पहले अनुसूचित जाति जनसंख्या। अनुसूचित जाति जनसंख्या ये कहां निवास करती है? अनुसूचित जाति जनसंख्या भैया तो सर्वाधिक की अगर बात करें भैया तो सर्वाधिक जो निवास करती है भैया सीतापुर में निवास करती है। सर्वाधिक कहां निवास करती है भैया? तो सर्वाधिक जो है सीतापुर में निवास करती है। सीतापुर में निवास करती है, याद रखिएगा सीतापुर में निवास करती है। और अगर आप लोगों से बात करें कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है तो याद रखिएगा नोट में सर्वाधिक एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कितने प्रतिशत है भैया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत है? तो 20.69% जो है अकेले जो है ये एससी निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अगर आप लोगों से बात करें कि सीतापुर में कितने एससी जो है निवास करते हैं भैया, तो सीतापुर की बात करें भैया तो 14, 46, 400 भैया 27 जो है ये जनसंख्या निवास करती है सीतापुर में। अगर यहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें भैया तो उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है भैया? तो उत्तर प्रदेश की अगर आप लोगों से बात करता है, उत्तर प्रदेश में अगर आप लोगों से बात करें भैया तो 4,13,57,608 ये जनसंख्या कहां निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। याद रखना इस चीज को भैया। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भैया? तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश में सीतापुर है। अगर आपसे बात करें कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कितने प्रतिशत निवास करती है? 20.69% निवास करती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। आगे की तरफ बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए आगरा है, बी रामपुर है, सी इटावा है, डी बागपत है, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सर्वाधिक, तो हम लोगों ने चर्चा की सर्वाधिक कहां पे निवास करती है? सीतापुर में। सबसे कम कहां निवास करती है भैया? तो बागपत में निवास करती है। कहां निवास करती है भैया? सबसे कम एससी जनसंख्या कहां निवास करती है बच्चा? तो आप लोगों को पता है कि कहां निवास करती है? बागपत में निवास करती है। कहां भैया? बागपत में।
2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, किसकी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आप लोगों से बात करें भैया कितनी जनसंख्या है भैया, तो है कितनी, ये इतनी जनसंख्या जो है निवास करती, कहां निवास करती, बागपत में निवास करती। डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बात करते हैं भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल भी किया था। सबसे कम महिला साक्षरता दर कहां पे है भैया, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है श्रावस्ती में है, 34.7%। जो हम लोगों ने बात की थी तो कहां थी भैया, श्रावस्ती में, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत स्लम आबादी राज्य में निवास करती है। स्लम आबादी का मतलब होता है कि सुख सुविधाएं जहां नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, सुख सुविधाओं की जहां सुख सुविधाओं का जहां पर अभाव होता है, ठीक है, तो उस जनसंख्या को क्या कहा जाता है भैया, स्लम जनसंख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत स्लम आबादी राज्य में निवास करती है। ए 12% निवास करती है, बी 9.5% निवास करती है, सी 10% निवास करती है, डी 11.5% निवास करती है। ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी का मतलब, कहने का मतलब है जनसंख्या बहुत अधिक है, सुख सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं, कल्याणकारी योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, उस जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं भैया, स्लम जनसंख्या कहते हैं। और स्लम जनसंख्या कहां, कितने प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है, इसको बताना है आप लोगों को। स्लम आबादी की अगर हम लोग बात करें, स्लम आबादी जो है ये उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत निवास करती है भैया, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो उत्तर प्रदेश में 9.5% जो है ये निवास करती है। याद रखिएगा कितने प्रतिशत निवास करती है, 9, ये कितना हो गया भैया, 62, 39, 965, इतनी जनसंख्या जो है निवास करती है उत्तर प्रदेश में, स्लम जनसंख्या, ठीक है, जहां सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। याद रखिएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुनियादी चीजें नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह भैया राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी किस जनपद में है। ए मेरठ में है, बी वाराणसी में, सी गाजियाबाद में, डी लखनऊ में है, ई में से कोई नहीं। स्लम आबादी किस जनपद में सर्वाधिक है। स्लम आबादी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग बताइए सर्वाधिक कहां है। ए मेरठ में है, बी वाराणसी में है, सी गाजियाबाद में है, डी लखनऊ में है, ई इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक स्लम आबादी जो निवास करती है वो कहां निवास करती है बच्चा, वो निवास करती है मेरठ में। कहां निवास करती है भैया, मेरठ में निवास करती है। उसके बाद कहां निवास करती है भैया, तो आगरा में निवास करती है, आगरा में निवास करती है। आगरा के बाद अगर आप लोगों से बात करें भैया, तो कानपुर नगर में निवास करती है, कानपुर नगर। अगर नेक्स्ट की बात करें तो कहां निवास करती है, लखनऊ में निवास करती है, ठीक है भैया। अगर यहीं पर आप लोगों से बात करें भैया कि सर्वाधिक किस राज्य में स्लम आबादी निवास करती है, राज्य की बात करता है भैया, राज्य की अगर बात करें भैया तो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक स्लम आबादी पाई जाती है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा भैया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है, स्लम आबादी के बारे में अगर आप लोगों से बात करें। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा भैया, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद अपना उत्तर प्रदेश आता है। चौथे नंबर पे क्या है भैया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा, कह रहा है राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी किस जनपद में पाई जाती है भैया, तो ए मेरठ में पाई जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद कहां पाई जाती है, आगरा में, उसके बाद कानपुर नगर में, उसके बाद लखनऊ में। अगर राज्य की बात करता है भैया, तो राज्य की अगर आप लोगों से बात करें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद कहां पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे की तरफ बात करते हैं भैया कि उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में कितने प्रतिशत कृषक हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में कितने प्रतिशत कृषक हैं। ए 37% हैं, बी 31% हैं, सी 29% हैं, डी 32.9% हैं, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में कितने प्रतिशत कृषक हैं। तो आप लोग बताइए भैया, आप लोग बताइए भैया, अगर हम लोग बात करें हैं कुल आबादी में कृषक की कितनी है, तो भैया कृषक कितने हैं भैया,
तो 29% है। कितने भैया? 29% है। अगर यहीं पे हम कृषि श्रमिक की बात करें, कृषि श्रमिक की बात करें तो कितने हैं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का भैया? तो 30.3% है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जो है जनसंख्या जो है वो कृषि करती कितनी करती होगी भैया? तो 59.3% जो है ये खेती पर डिपेंड है, यानी कृषि पर डिपेंड है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। कितने प्रतिशत कृषक है? तो 29% कुल आबादी का है। कृषि श्रमिक कितने हैं? तो 30.3% है। कुल कितने लोग जो है कृषि पर डिपेंड है? तो 59.3% जो लोग हैं वो डिपेंड है। किस पर डिपेंड है भैया? कृषि पर डिपेंड है। यहीं पर अगर आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील आबादी में कृषि श्रमिक कितने हैं भैया, तो कृषि श्रमिक के बारे में आप क्या बताएंगे भैया? 30.3% है। कितना पूछा? कृषक कितने हैं भैया? तो 29 है। अगर आप लोगों से बात करें कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी कितने प्रतिशत खेती करते हैं या कृषक हैं, या कुल कितने कृषक हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे भैया? ये 59.3% बताएंगे। कुल की बात करेगा, ठीक है भैया, याद रखिएगा। यहाँ जिसमें कृषक और कार्यशील श्रमिकों को अगर मिलाकर कुल की बात करेगा तो 59.3 बताएंगे। ठीक, कृषि श्रमिक की बात करेगा भैया तो कितना बताएंगे आप लोग? अभी हम लोग कृषि श्रमिक की बात अगर आपसे करेगा तो कितना बताएंगे भैया? 30.3% बताएंगे। कृषक की बात करेगा तो 29% बताएंगे आप लोग। ठीक है, फिर कह रहा है स्मॉल आबादी में उत्तर प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है? ए, अभी हम लोगों ने बताया था पहले स्थान पे कौन सा था? तो पहले स्थान पर था महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे कौन सा था भैया? तो आंध्र प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन सा था भैया? तो पश्चिम बंगाल। और अगर आप लोगों से बात करें आंध्र प्रदेश, बंगाल, अगर चौथे स्थान पे आपसे बात करें भैया तो कौन सा था? यूपी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। कह रहा क्वेश्चन आपसे, कह रहा देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हम लोगों ने जाना कि सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है भैया? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो कौन से स्थान पर हो जाएगा? प्रथम स्थान पर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बताइए क्वेश्चन भैया 40 नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है भैया? ए 914 है, बी 902 है, सी 927 है, डी 940 है। आप लोग बताइए, शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है भैया, शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात की अगर आप लोगों से बात करें भैया तो 902/1000। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ठीक है, और सबसे अधिक कहां है भैया? तो सबसे अधिक है बलरामपुर में। बलरामपुर का कितना है भैया? तो बलरामपुर का है 950 शिशु लिंगानुपात। अगर सबसे कम की बात करता है भैया, ये सबसे अधिक है। अगर सबसे कम की बात करें भैया तो सबसे कम कहां है भैया? बागपत का है। कितना है भैया? तो 841। ठीक है, 1000। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? ए 1969 में किया गया, बी 1959 में किया गया, सी 1962 में किया गया, डी 1989 में किया गया। तीन में से कोई नहीं। तो हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1969 में किया गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, फिर कह रहा है भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले में अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक प्रतिशत है? ए रामपुर में है, बी सोनभद्र में है, सी लखनऊ में है, डी मिर्जापुर में है, ई इनमें से कोई नहीं। अब लोग बताइए कि सर्वाधिक जो अल्पसंख्यक निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करते हैं या कहां पे निवास करते हैं? अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक जो है अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक की अगर हम लोग बात करें भैया तो सर्वाधिक अल्पसंख्यक रामपुर में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं भैया? रामपुर में निवास करते हैं। कितना? तो 19.26% जो है अल्पसंख्यक कहां निवास करते हैं भैया? रामपुर में निवास करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? अगर आप लोगों से बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार
जनगणना के अनुसार 10 लाख ही नगर कितने हैं भैया? 10 लाख ही नगर की अगर हम लोग बात करें तो कुल कितने हैं भैया? 7 हैं। कितने हैं भैया? 7 हैं। कौन कौन से हैं आप लोग जानते होंगे। पहले स्थान पे है लखनऊ, दूसरे स्थान पे लखनऊ के बाद है भैया कानपुर नगर, कानपुर नगर। तीसरे स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर, चौथे स्थान पे आपका कौन सा आ जाएगा भैया? गौतम बुद्ध नगर के बाद भैया सॉरी गौतम बुद्ध नगर ने गाजियाबाद, सॉरी तीसरे स्थान पे कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद अगर आप लोगों से बात करें भैया तो चौथे नंबर पे आगरा, आगरा। पांचवें नंबर पे अगर आप लोगों से बात करें तो मेरठ, मेरठ के बाद भैया क्या है? वाराणसी, वाराणसी। वाराणसी के बाद भैया 7 नंबर पे क्या आ जाएगा? प्रयागराज, प्रयागराज। ये जो नगर हैं ये 10 लाखी नगर हैं, यानी कहने का मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है भैया, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है तो कितनी संख्या भैया? 7 10 लाखी नगर है, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर कह रहा है 2011 की जनगणना में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 58 है, 55 है, 64 है, 41 है, इनमें से कोई नहीं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें 1 लाख से अधिक, किससे बात करें भैया? 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक की बात करें भैया तो कितने हैं भैया? 1 लाख से अधिक की बात करें भैया तो 64 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे की तरफ पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो अगर आप लोगों से मंडल की बात करें 11 है, बी 18 है, सी 14 है, डी 15 है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों से अगर बात करें कि भैया उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं तो कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है भैया कि आंसर करिएगा इसका। कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जनपद में है? ए सोनभद्र में है भैया, बी महोबा में है, सी बहराइच में है, डी कानपुर में है, ए में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि शिशु लिंगानुपात या 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत किस जनपद में है? आपको बताना भी होगा किस जनपद में है भैया। 46 का आंसर। तो 46 की अगर हम लोग बात करें भैया तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है कहां पे निवास करता है भैया? 0 से 6 वर्ष के तो सर्वाधिक निवास करते हैं भैया बहराइच। कितने प्रतिशत निवास करते हैं भैया? तो 18.77%। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग बात करें भैया बहराइच के बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया कानपुर नगर, कानपुर नगर। तो यहां पर कितना है भैया जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत? तो कानपुर नगर का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो 11.13% है। याद रखिएगा किसका सर्वाधिक है भैया? तो बहराइच का अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहराइच कौन सा ऑप्शन बढ़िया बता रहे हैं राम प्रकाश पांडे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। इसका आंसर करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का। कह रहा है भैया, कह रहा 47 का 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। कहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है? ए देवरिया में है, बी लखीमपुर खीरी में है, सी सोनभद्र में है, डी ललितपुर में है, इनमें से कोई नहीं। तो एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो सोनभद्र में निवास करती, बताने की जरूरत भी नहीं है। बी वाला सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं भैया कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के किन राज्यों में पहले स्थान पर है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या की दृष्टि से बताने की जरूरत नहीं, प्रश्न
फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, यानी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी या जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, आपको बताना है कि जनघनत्व कितना है भैया, किसका भैया। तो अगर हम लोग बात करें भैया, तो जनघनत्व जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है, जनघनत्व उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है भैया, तो 829 वर्ग 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। ये वाला वर्ग किलोमीटर याद रखिए, वर्ग किलोमीटर, ठीक है भैया। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद ये क्वेश्चन जो है वो निकल गया भैया, है नहीं, हट गया है, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन था हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन क्या था, उसको मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन कह रहा था आपका, एक मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था भैया। कह रहा था भैया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। हम लिखे दे रहे हैं क्वेश्चन, देखिएगा इसका ध्यान पूर्वक, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 था। कह रहा है भैया कि किस जिले में 2001 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन की बात करें अगर आप लोगों से बात करता है, ए है भैया इलाहाबाद, बी की अगर बात करता है भैया तो आजमगढ़, सी की अगर आप लोगों से बात करें भैया तो बलरामपुर, और डी की बात करें भैया तो बहराइच, और ई की बात करें भैया तो इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन है भैया कि किस जिले में, आपको बताना है भैया, किस जिले में 2001 और 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। तो अगर सर्वाधिक प्रतिशत रहा है, किसका रहा भैया, तो आप लोग जानते होंगे कि बहराइच का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा। किसका रहा भैया, बहराइच का जो प्रतिशत है सर्वाधिक रहा है। कितना प्रतिशत रहा है भैया, तो 46.08% रहा है। कितना प्रतिशत रहा, 46.08% रहा। अगर यहीं पे बात करें कि इलाहाबाद का प्रतिशत कितना रहा भैया, तो इलाहाबाद का प्रतिशत 20.63% रहा भैया। अगर आप लोगों से बात करता है भैया कि आजमगढ़ का प्रतिशत कितना रहा भैया, तो 17.1% रहा, ये आजमगढ़ का रहा। अगर बलरामपुर की बात करें भैया तो बलरामपुर का प्रतिशत कितना रहा भैया, तो बलरामपुर का 45.58 रहा। कितना रहा भैया, 45.08% रहा, याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा, तो सर्वाधिक प्रतिशत किसमें बढ़ोतरी देखने को मिली भैया, तो ये बहराइच में देखने को मिली। तो डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी ठीक है भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद।